क्लास में हम सब जानेंगे कि ट्रेड जो है हमको कहाँ से इनिशिएट करना है। जैसे मार्केट का बहुत सारे कंडीशन होते हैं, टर्म एंड कंडीशन, तो उनको जो है मैं अभी अभी फ़िलहाल मैं जो है ना इस क्लास में आपको पूरा ओवरव्यू इसका देने वाला हूँ, ठीक है? इसका पूरा मैं ओवरव्यू देने वाला हूँ कि कहाँ से सेफ ट्रेड बनेगा, कहाँ से रिस्की ट्रेड बनेगा। तो इसमें जो है 9 सिनेरियो है, ठीक है? तो 9 सिनेरियो का जो है अलग-अलग जानेंगे। जैसे ये 1 नंबर है, 2 नंबर, 3, उसी तरह से ये 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो एक-एक करके जो है मैं फिर से इसका अलग-अलग वीडियो बनाऊँगा। उसमें जो है कम से कम 10-10 एग्ज़ाम्पल लेके आप सबको मैं समझाने का पूरा कोशिश करूँगा। बट यहाँ पे जो है मैं सिर्फ़ एक बार जो है आपको एक-एक एग्ज़ाम्पल लूँगा और क्या-क्या टर्म एंड कंडीशन हो सकता है, तो मैं बताने का पूरा अपना कोशिश करूँगा, ठीक है? तो आज इस क्लास को जो है आप पूरा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको जो है सीरियली वाइज़ एकदम स्टार्टिंग से आप लास्ट तक ज़रूर देखें, तो ही फिर आप ट्रेड इनिशिएट कर पाएँगे कि कौन-सा मेरा सेफ ट्रेड है एंड कौन-सा मेरा रिस्की ट्रेड है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या है, ये मेरा सपोर्ट है। ठीक है, ये सपोर्ट है मेरा। सपोर्ट किस तरह कितने ढंग का होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो होता है वो 3 ढंग का होते हैं, ठीक है? 3 टाइप्स के होते हैं। कौन-कौन सा? तो एक मेरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो कि स्ट्रॉन्ग है एंड एक शिफ्टिंग टुवर्ड्स टॉप, एक टॉप की तरफ जाने का कोशिश करेगा एंड एक शिफ्टिंग टुवर्ड्स बॉटम, बॉटम की ओर कोशिश करेगा। ठीक है? सेम उसी तरह से यहाँ पे रेजिस्टेंस रहता है। रेजिस्टेंस भी मेरा 3 प्रकार के होते हैं। एक टाइप का होगा स्ट्रॉन्ग एंड दूसरे होगा शिफ्टिंग टुवर्ड्स टॉप की ओर वो शिफ्ट होने का प्रयास करेगा एंड एंड थर्ड जो मेरा है वो बॉटम की ओर शिफ्टिंग करने का प्रयास करेगा। ठीक है? तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें जो है मेरा अलग-अलग सिनेरियो है। तो एक-एक करके मैं पूरा का पूरा आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है? तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। एओसी ओपन करते हैं एंड फर्स्ट में जो जानेंगे कि मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों जो है स्ट्रॉन्ग होगा तो वो क्या-क्या कंडीशन हो सकते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है? कि बॉटम शिफ्ट होगा, टॉप शिफ्ट होगा, वो जानेंगे। आपको मैं बताऊँगा वो अपना जो एओसी कैलकुलेटर है, वहाँ पे ले जाने के बाद क्या-क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है इस कंडीशन में, तो उस तरह से आपको लाइव मार्केट में भी सोचना है। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, मुश्किल से 7 दिन 10 दिन, तो आपका भी पूरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो पहला जो मेरा है सपोर्ट स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, तो कैसा हो सकता है? तो चलिए चलते हैं एओसी कैलकुलेटर पे। तो ये मेरा एओसी एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। तो हम सब जो है सपोर्ट स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। तो इसका एग्जांपल ढूँढ लेते हैं कि कैसे-कैसे हो सकता है, ठीक है? तो उसके लिए हम सब जो है यहाँ पे स्टॉक्स में चलते हैं। यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे समझते हैं, ठीक है? जी, ये परफेक्ट एग्जांपल भी खुला है। तो यहाँ पे जो है ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा सपोर्ट है एंड ये मेरा रेजिस्टेंस है, ठीक है? ये मेरा बॉटम है, ये मेरा बॉटम है एंड ये मेरा टॉप है, ठीक है? तो बॉटम से टॉप की ओर जब आने का कोशिश करेगा तो इसको शिफ्टिंग टुवर्ड्स टॉप बोलेंगे एंड इधर से जब प्रेशर क्रिएट करेगा एंड इधर पे आने का ये प्रयास करेगा तो इसको शिफ्टिंग टुवर्ड्स बॉटम करेंगे। और जब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंस जब स्ट्रॉन्ग होगा मेरा, तो मार्केट जो है ना, जैसे 2 स्ट्राइक प्राइस के बीच का ये डिफरेंस हो गया, जैसे 700 पे अगर यदि यहाँ पे क्लिक करेंगे ना 700 पे, तो क्या वैल्यू आ रहा है? मेरा 2 वैल्यू आ रहा है। एक रेजिस्टेंस का वैल्यू आ रहा है एंड एक सपोर्ट का वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे 702 और 693, ठीक है? सपोज जैसे मेरा ये हो गया कितना? ये मेरा हो गया 702। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप सब एडजस्ट कर लीजिएगा, बट आपको समझाना बहुत ही ज़रूरी है। और ये जब तक आप नहीं समझेंगे तो मार्केट में हमेशा लॉस ही करेंगे। ठीक है? ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है मेरा एंड रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। सेम आप कोई भी इंडेक्स में करते हैं उससे कोई मैटर नहीं करता है। सारे को इसी तरह से समझना है आपको।
तो ये मेरा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। सपोज प्राइस अभी यहाँ पे चल रहा है, रेजिस्टेंस पे है, तो रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, इसी तरह से ये कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। यही दो प्राइस के बीच में। अब क्या हो सकता है इसमें, अगर यदि ये वीकनेस मेरा, वीकनेस जो है ना, जैसे यहाँ पे 64% दिखाई दे रहा है, ठीक है, और इधर पे चेक करेंगे तो हमको कहीं पे भी वीकनेस नहीं दिखाई दे रहा है, एंड ओआई में भी चेक करेंगे तो कहीं पे भी वीकनेस नहीं दिखाई दे रहा है। एक के जाने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है दो रोकने के लिए रेडी है, ठीक है। तो अभी बहुत टाइम लगेगा इसको इधर पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए। तो हमको जो दिखाई पड़ रहा है कि ये स्टॉक्स जो है ना, जब तक ये सपोर्ट से रेजिस्टेंस की ओर घूम रहा है, घूमने के बाद हम अब जो है हमको जो दिखाई पड़ रहा है वो नीचे की ओर आ सकता है। ये जो है नीचे की ओर आ सकता है। कैसे आ सकता है? क्योंकि यहाँ पे अभी जब चेक किया ना, इधर पे हमको कोई भी वीकनेस हमको इवन 50% भी नहीं है। परसेंटेज जब इसका देखेंगे तो 50% भी नहीं है। एंड यहाँ पे जो हमको वॉल्यूम में जो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे भी कोई भी 50% के इर्द गिर्द में भी नहीं है। और वीकनेस शो करने के लिए हमको कितना चाहिए? 75% चाहिए, 75% चाहिए, जो कि यहाँ पे अब हमको 65 के राउंड में दिखाई पड़ रहा है। जब दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे सिंपल सा, बहुत अच्छा टूल है ये। आप जब यहाँ पे ओआई पे क्लिक करेंगे ना, तो क्लिक करने के बाद आप वॉल्यूम को सिर्फ लगाइए। तो वॉल्यूम क्या है हुआ, कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज ही था, 70 से वो फिर से थोड़ा थोड़ा डिक्रीज है। अगर यदि ये कंटिन्यूसली डिक्रीज करते रहा, तो मेरा प्राइस जो है सपोर्ट से रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस से सपोर्ट ही जाएगा। बट अगर यदि फिर से इसका परसेंटेज आपका बढ़ने लगा, देन फिर वो मार्केट नीचे आ जाएगा। आई मीन कि शिफ्टिंग टुवर्ड्स बॉटम की ओर जाने का प्रयास करेगा। कौन सा मेरा? तो सपोर्ट, ठीक है। बट यहाँ पे जो है मैं इसको समझा रहा था, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। तो सी फ्रॉम सपोर्ट एंड पी फ्रॉम रेजिस्टेंस। होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया। और अगर यदि मार्केट में कोई भी सबसे इजी सिनेरियो है एंड सबसे इजी ट्रेड करना है, तो ये एक नंबर है। इसमें जो है ना, जो बिगनर भी है ना, जिसको मार्केट में 7 दिन हुआ है, वो भी यहाँ से पैसा, अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कॉल खरीदेंगे हम सब सपोर्ट से एंड पुट खरीदेंगे हम सब रेजिस्टेंस से, ठीक है। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट एग्जांपल में। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमको क्या दिखाई पड़ रहा है, सब में यहाँ पे जो है मेरा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। एंड ये मेरा सपोर्ट जो है कैसा है, सपोर्ट मेरा ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो इस तरह का एग्जांपल ढूंढते हैं एंड आपको समझाने का पूरा कोशिश करते हैं हम अपना। उस तरह से एग्जांपल ढूंढ लेते हैं हम सब, स्टॉक्स में ही ढूंढते हैं ताकि जल्दी से मिल जाएगा हमको। बिशॉप तो हो चुका था, सेंसेक्स को देख लेते हैं। फिर निफ्टी देख लेते हैं। 5-6 एग्जांपल खोल लेते हैं, ठीक है। जिसमें भी मिलेगा तो उसमें मैं समझा दूंगा आपको। ये एग्जांपल मैच नहीं करेगा मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमको दिखाई पड़ रहा है वो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग का हमको दिखाई पड़ रहा है। दूसरा देख लेते हैं। ये भी मैच नहीं करेगा मेरे लिए, ये भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो है हमको जेएसडब्ल्यू स्टील का हमको एग्जांपल मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमको अभी फिलहाल के लिए क्या दिखाई पड़ रहा है, अभी रेजिस्टेंस मेरा स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस मेरा जो दिखाई पड़ रहा है वो स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। क्यों स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे अभी ओआई चेंज जो है ना मेरा, यहाँ पे 100% है। जब तक इसमें कोई वीकनेस नहीं आएगा, या तो ऊपर नहीं तो नीचे, ठीक है, या तो ऊपर नहीं तो नीचे,
देन तब तक इसको जो है हम सब स्ट्रॉन्ग मानेंगे। जैसे ही ये वीकनेस या तो ऊपर नहीं तो नीचे शो किया, जैसे ही ये ऊपर या नीचे शो किया, देन फिर इसको कंसीडर करेंगे। बट हम यहाँ पे एग्जांपल लेने के लिए समझा दिया हूँ आप सबको, ठीक है। तो यहाँ पे अब सपोर्ट जो हमको दिखाई पड़ रहा है वो कैसा दिखाई पड़ रहा है, वो शिफ्टिंग टुवर्ड्स टॉप की ओर आने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। यही एग्जांपल था ना, क्या था, रेजिस्टेंस मेरा स्ट्रॉन्ग है एंड सपोर्ट कैसा है, सपोर्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स टॉप, मतलब टॉप की तरफ वो जाने का कोशिश कर रहा है। तो चलिए चलते हैं एग्जांपल पे। अब यहाँ समझिए, अच्छे से समझिए, ये स्ट्रॉन्ग, ये कैसा हो रहा है, ये शिफ्टिंग टुवर्ड्स टॉप की ओर कोशिश कर रहा है। यहाँ पे इसका साथ देने के लिए कौन सा आ रहा है, ओआई चेंज भी आ रहा है। जब ये ओआई चेंज अगर यदि परसेंटेज तेजी से इंक्रीज होगा ना, देन यहाँ पे वॉल्यूम भी उसी अनुसार से जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पे जब ओआई वो दिन का जो राइटर सबसे ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज होने लगेंगे, देन फिर वो वॉल्यूम पूरा जनरेट होने लगेगा। फिर बायर और सेलर इस स्ट्राइक प्राइस पे जो है ना आपका वो ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होगा, देन यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम भी क्रिएट हो जाएगा। तो फिर मार्केट इससे नीचे जाने के लिए ना वो नहीं जाने देगा, ठीक है। वो सब तो बात की बात है, बट यहाँ पे जो एग्जाम्पल समझना है हम सबको, उसके बारे में समझते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या देखना है, यहाँ से यहाँ पे जो है ना आपका सबसे सेफ वाला ट्रेड कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। सबसे सेफ वाला ट्रेड आपका यहाँ से हो जाएगा, और सपोर्ट से जितना दूर हम सब जाते जाएंगे उतना ही, जब तक ये शिफ्टिंग नहीं हुआ, जब तक ये शिफ्टिंग नहीं हुआ और मार्केट सपोज ये इस स्ट्राइक प्राइस के इर्द गिर्द में चल रहा है, इसके सपोर्ट पे चल रहा है, 930 के सपोर्ट पे चल रहा है, ठीक है। तो वो अभी आपका रिस्की ही रहेगा, रिस्की ही रहेगा, वो मार्केट और भी नीचे आ सकता है। देन सबसे ज्यादा जो सेफ वाला होगा ना आपका, वो यहाँ से होगा, सपोर्ट से एंड सपोर्ट प्लस वन से। अगर यदि ये शिफ्ट हो गया, देन सपोर्ट प्लस वन से, इवन अगर यदि सारा टर्म एंड कंडीशन सब कुछ सही हुआ, देन फिर हमसे भी यहाँ से भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका परसेंटेज ये इंक्रीजिंग में चाहिए। अगर यदि ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते रहा, देन फिर हम सब कॉल का ट्रेड लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है एंड ओआई चेंज जो था मेरा वो अब फिर से यहाँ पे 100% ओआई था पहले से ही, और ये अब फिर से इंक्रीज होने का प्रयास कर रहा है। तो ये परसेंटेज को देखेंगे, देन फिर हम सब ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो कहाँ से ट्रेड इनिशिएट करेंगे, हम सब जो ट्रेड इनिशिएट करेंगे, सी फ्रॉम एस या एस प्लस। एस मतलब क्या हो गया, सपोर्ट, और सपोर्ट प्लस वन कौन कौन सा हो गया मेरा, एक स्टैक प्राइस ऊपर, उसको एस प्लस बोलते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना आप सब। ये मेरा सब अभी फिलहाल के लिए कौन सा है, सपोर्ट, सपोर्ट मेरा ये है, एंड एस प्लस मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। कहाँ तक के लिए, तो एक स्टैक प्राइस आप लीजिए, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो एक एक डाइवर्जन से लेके एक डाइवर्जन का ट्रेड लेंगे। आई मीन कि एक स्टैक प्राइस से लेके दूसरे स्टैक प्राइस पे हम सब अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। एंड फिर अगर यदि आप होल्ड करना चाहते हैं तो 50% क्वांटिटी आप एक जो स्टैक प्राइस पे है वहां पे आप बुकिंग कर लीजिए, एंड देन फिर ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो हाफ क्वांटिटी को आप रेजिस्टेंस तक का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका एग्जांपल क्लियर हो गया, एंड अब चलते हैं थर्ड वाले पे, थर्ड वाले एग्जांपल को समझते हैं। थर्ड वाले पे क्या है एग्जांपल मेरा, और ये ओवरऑल सेंटीमेंट ये मैं बताना भूल गया था, जब ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग एंड रेजिस्टेंस जो स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो वो रेंज बाउंडेड जो मार्केट यहाँ पे बोला गया है रेंज बाउंडेड, तो वो क्या होगा, एक एक स्टैक प्राइस से लेके दूसरे स्टैक प्राइस पे ही घूमेगा, उसी को बोलते हैं रेंज बाउंडेड मार्केट। एंड ये जो है शिफ्टिंग टुवर्ड्स टॉप, ये किधर पे जाने का प्रयास कर रहा है, मेरा ऊपर की ओर जाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि ये मेरा बॉटम है एंड ये मेरा टॉप है, ठीक है। तो ये किधर कोशिश कर रहा है, टॉप की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है, इधर से लेके वो इधर जाने का कोशिश कर रहा है टॉप की तरफ, देन वो इसी के लिए उसको बोले शिफ्टिंग टुवर्ड्स टॉप। तो यहाँ पे अगर यदि इस स्ट्राइक प्राइस को इधर से पार करते हुए इधर पे आएगा तो वो शिफ्टिंग टुवर्ड्स टॉप की ओर कंसीडर करेंगे, वो मार्केट मेरा बुलिश होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये बुलिश, ठीक है। इसलिए ये लिखा हुआ है बुलिश, ठीक है। तो ये आपका दो वीक क्लियर हो चुका है, एंड तीसरा जो है ना, तीसरा मेरा क्या है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है एंड सपोर्ट मेरा वीकनेस नीचे की ओर शो कर रहा है। तो इसका एग्जांपल ढूंढ लेते हैं,
और फिर बताने का आपको प्रयास करते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पे 4-5 एग्जाम्पल को ढूंढते हैं, फिर निफ्टी देखते हैं। तो यहाँ पे जो है हमको जो एग्जांपल मिला है वो बैंकेक्स का मिला है, बट इसको जो है ना अभी फिलहाल आपको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे अभी आप कंसीडर कीजिए कि ये 100% है मेरा। एग्जांपल नहीं मिला, मैं जो पहले से ढूंढ के नहीं रखा, कोई बात नहीं है। ये भी सपोज आपको कंसीडर कर लीजिए ये 100% है, और यहाँ पे जो है मेरा ये येलो कलर है, ठीक है। यहाँ पे अब जो दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है हमको, रेजिस्टेंस मेरा कैसे दिखाई पड़ रहा है, वो स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है हमको रेजिस्टेंस, वो स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओ आई भी 100% है, एंड ओ आई भी मेरा यहाँ पे 100% है, ओ आई चेंज भी यहाँ पे मेरा 100% बना हुआ है। और ये सपोर्ट कैसा है, सपोर्ट नीचे जाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, शिफ्टिंग टुवर्ड्स बॉटम। देन जो हम सब ट्रेड इनिशिएट करेंगे, कहाँ से करेंगे, तो सबसे सेफ वाला जो ट्रेड होगा ना मेरा, वो रेजिस्टेंस से होगा। मतलब इस स्ट्राइक प्राइस से लेके मेरा यहाँ पे 60,000 जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ना, तो सबसे सेफ वाला मेरा यहाँ पे होगा, एंड सबसे और उसके बाद जो सेफ मेरा होगा रेजिस्टेंस -1 होगा, R-1। ये 59,900 के स्ट्राइक प्राइस से होगा। बाकी जितने भी लेंगे ना, तो वो मेरा रिस्क इंक्रीज जो होगा, वहां पे एसएल जाने का चांसेस ज्यादा रहेंगे, बट सबसे सेफ वाला जो है मेरा रेजिस्टेंस से होगा, ठीक है। और इसका फिर परसेंटेज नजर रखेंगे, जैसे ये 99.09 दिखाई दे दिया, अगर यदि शिफ्टिंग टुवर्ड्स बॉटम हो गया, देन फिर मार्केट जो है हम सब टारगेट यहाँ से रेजिस्टेंस से जब इनिशिएट करेंगे, देन हम सब एक हमको अच्छा टारगेट मिल सकता है। बट हम सब एक स्टैक प्राइस पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, एंड देन जो उससे जो प्रॉफिट आया है ना, उससे 50% हम सब फिर रिस्क लेंगे, और आपका ऐसे लीड होता है, देन उस टाइम फिर ट्रेडिंग बंद, ओवर ट्रेड नहीं करना हमेशा, ठीक है। तो इसमें भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ट्रेड हम सब कहाँ से इनिशिएट कर सकते हैं, सेफ वाला। तो यहाँ पे लिखा हुआ है और जो हमको कॉल का ट्रेड इनिशिएट करना है ना, कॉल का ट्रेड, तो वो जैसे यहाँ पे जब ये शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, तो ये मेरा नया सपोर्ट बन जाएगा, तो सपोर्ट -1 यहाँ से जो है हम सब कॉल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे इस स्ट्राइक प्राइस, सपोर्ट से भी नीचे एक स्ट्राइक प्राइस नीचे से वहां पे कॉल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ठीक है। तो सी फ्रॉम एस माइनस, मतलब सपोर्ट -1, सपोर्ट्स के नीचे स्ट्राइक प्राइस, और जो यहाँ पे कॉल पुट का ट्रेड जो लेंगे वो रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस -1 से लेंगे, ठीक है। तो ये ऊपर का तीनों का क्लियर हो चुका है, चलते हैं फिर नेक्स्ट में। अब यहाँ पे क्या रहेगा, मेरा सपोर्ट जो है मेरा स्ट्रॉन्ग रहेगा, एंड रेजिस्टेंस अब जो है मेरा वो ऊपर जाने का कोशिश करेगा, वो शिफ्ट होने का प्रयास ऊपर की ओर कर रहा है। तो इस तरह का एग्जांपल ढूंढते हैं, देन फिर समझाने का कोशिश करते हैं आपको। तो चलिए चलते हैं अपना एओसी कैलकुलेटर पे, और कोई सा भी प्यारा सा एग्जांपल ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमको एग्जांपल दिखाई दिया वो सेंसेक्स का दिखाई पड़ा। यहाँ पे अभी मेरा जो सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है वो स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग ही नहीं, काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे मेरा वॉल्यूम सबसे ज्यादा क्रिएट हो रहा है, ओआई मेरा 100% बना हुआ है, एंड ओआई चेंज जो है 100% बना हुआ है, और रेजिस्टेंस कैसा हो रहा है, तो वॉल्यूम हमको सबसे ज्यादा जो दिखाई पड़ रहा है वो 59,500 के स्ट्राइक प्राइस पे दिखाई पड़ रहा है। बट यहाँ पे अभी जो रेजिस्टेंस हमको दिखाई पड़ रहा है ना, वो ओआई चेंज एंड ओआई का है, बट इसको ज्यादा उतना प्रेफरेंस नहीं देंगे, क्योंकि ये 65 है, तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा यहाँ पे 75 होने। तो अभी जो फिलहाल के लिए हमको जो ओआई में दिखाई दे रहा है, वो किधर पे शिफ्टिंग होने का प्रयास कर रहा है, वो ऊपर की ओर शिफ्टिंग करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि मेरा ये बॉटम हो गया और ये मेरा टॉप हो गया,
ठीक है, तो ये ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, तो सबसे सेफ वाला जो ट्रेड होगा ना मेरा, वो सबसे सेफ वाला कहाँ से होगा? सपोर्ट से होगा, और जो सपोर्ट प्लस 1 होगा ना, वहाँ से होगा। बाकी जितना पे भी दूर स्ट्राइक प्राइस पे चलते जाएँगे और ट्रेड इनिशिएट करेंगे, वो सारे ट्रेड मेरा रिस्की ही होगा। ठीक है? तो हमेशा अपने वैल्यू का वेट करें, देन फिर ट्रेड इनिशिएट करें, वरना बीच में आप कॉल पुट करेंगे ना, तो ज़्यादा दिन आप मार्केट में नहीं टिक सकते हैं, बिल्कुल नहीं टिक सकते हैं। आप ज़्यादा कमाने के चक्कर में जहाँ पे ज़्यादा ब्रोकरेज भरेंगे, ज़्यादा लॉस करेंगे। ठीक है? और जो यहाँ पे पुट का जो ट्रेड इनिशिएट करेंगे ना, वो न्यू रेजिस्टेंस जो बनेगा, उसके भी एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर से हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, मतलब आर प्लस से करेंगे। और यहाँ पे सपोर्ट से जो कॉल का ट्रेड करेंगे, वो सपोर्ट से होगा, एंड दूसरा जो होगा मेरा एस प्लस से होगा। ठीक है? सपोर्ट के एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर। तो चलिए चलते हैं ये डायग्राम पे और वहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे जो कॉल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, वो कहाँ से करेंगे? देखिए यहाँ पे सपोर्ट एंड सपोर्ट प्लस 1, एंड जो रेजिस्टेंस का करेंगे ना ट्रेड, वो पी फ्रॉम आर प्लस, मतलब रेजिस्टेंस प्लस एक स्टेक प्राइस ऊपर, वहां से हम पुट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। उसके पहले कॉल पुट करेंगे तो पक्का लॉस खाएंगे, क्योंकि बीच में रहेंगे तो कभी भी सिनेरियो पलट देगा। और जब मार्क मेरा जो है वैल्यू के बीच में डिफरेंस रहेगा, और वहां पे जब मार्केट जाएगा ना, तो मेरे जीतने का पॉसिबिलिटी जो है ना, वो 90 से एबव हो जाएगा। मेरा जो लॉस जाने का चांसेस रहेगा, वो 90% है कि मेरा उसमें टारगेट आएगा, और 10% चांसेस रहेगा कि मेरा एसएल आ जाए। तो हमेशा वैल्यू का वेट करना है। जब तक आप वैल्यू का वेट नहीं करेंगे, तो हमेशा लॉस खाएंगे। ठीक है? अब ये सिनेरियो कैसा रहेगा मेरा? बुलिश रहेगा। ऊपर जाने का शिफ्टिंग करने का प्रयास कर रहा है, तो मार्केट मेरा सपोर्ट से ऊपर की ओर ही चलता चला जाएगा। ठीक है? अब समझते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? तो मेरा यहाँ पे जो सपोर्ट हमको जो दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये सपोर्ट हो गया, और ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया। तो ये कैसा हो रहा है? सपोर्ट मेरा ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, शिफ्टिंग टुवर्ड्स टॉप, एंड रेजिस्टेंस भी जो है ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। तो इसमें जो है ना, लंबा लंबा कैंडल मारेगा, और मार्केट का रेंज जो रहेगा ना, बहुत दूर रहेगा। तो यहाँ पे जो ट्रेड इनिशिएट करेंगे ना, यहाँ पे जो ट्रेड इनिशिएट करेंगे, तो कॉल से कर सकते हैं, बट यहाँ पे इतना सेफ मिलता नहीं है। मैंने जो है देखा हूँ, तो आपको जो मेरा सपोर्ट है, वहां से आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। तो हमें जब वीकनेस दोनों साइड में रहे ना, तो आप क्लिक कीजिए, और जो सबसे नजदीकी स्ट्राइक प्राइस पे वैल्यू आएगा ना, वहां पे आप ट्रेड इनिशिएट कीजिए। वहां पे फिर आपको अच्छा टारगेट देखने को मिल जाएगा। तो इसका एग्जांपल चलते हैं अपना एओसी कैलकुलेटर पे, एंड जानते हैं कि दोनों जब शिफ्ट करने का प्रयास करें तो कैसा हो सकता है। परफेक्ट एग्जांपल तो नहीं मिल पाया हमको, मैं बहुत ढूंढा। तो चलिए इसी पे समझाने का प्रयास करता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे अभी ओआई चेंज को आप कंसीडर मत कीजिए। ठीक है? इधर पे भी आप कंसीडर इसको मत कीजिए अभी। क्या एग्जांपल समझने का प्रयास कीजिए, देन फिर आप लाइव मार्केट में अपना रिएक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो सपोर्ट हमको दिखाई पड़ रहा है, सपोर्ट जो दिखाई पड़ रहा है, वो किधर आने का प्रयास कर रहा है? वो ऊपर आने का प्रयास कर रहा है। एंड जो रेजिस्टेंस हमको दिखाई पड़ रहा है, वो कैसा दिखाई पड़ रहा है? वो भी ऊपर आने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो ट्रेड हम सब इनिशिएट करेंगे,
और बाकी फिर आपको ये परसेंटेज देखना बहुत ज़रूरी है। ये परसेंटेज जो है ना आपको देखना बहुत ज़रूरी है। क्या ये इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है? तो हमको कंटीन्यूअसली इंक्रीज़ चाहिए और ये भी हमको इंक्रीज़ चाहिए। तो फिर आपको लंबा टारगेट मिलेगा। वरना अगर यदि यहाँ पे जो है ना मेरा परसेंटेज अगर यदि ये डिक्रीज़ होने लगा देन फिर रेजिस्टेंस से ही फिर मार्केट रिवर्स मार देगा। ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो उसके लिए अगर परसेंटेज इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो आप यहाँ पे सिंपल सा ओआई पे क्लिक कीजिए एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये डिक्रीज हुआ देन फिर इंक्रीज हो रहा है, तो ये कंटिन्यूअसली हमको इंक्रीज चाहिए। तो यहाँ पे आप जो ट्रेड इनिशिएट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, तो यहाँ पे जैसे क्लिक किए हैं तो क्लिक करने के बाद कितना वैल्यू आ रहा है 49,331 आ रहा है। ठीक है, तो लाइन ड्रॉ कर देंगे हर एक स्टैक प्राइस का अलग अलग। तो जैसे ही सपोज ये 49,331 है मेरा, ठीक है, ये 49,331 है मेरा। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे घूम रहा है, जैसे ही यहाँ पे आएगा ना, और दोनों में वीकनेस बना हुआ है मेरा, रेजिस्टेंस में भी एंड सपोर्ट में भी। देन फिर जैसे ही घूम घूम के ये प्राइस इस स्ट्राइक प्राइस पे आएगा देन फिर हम सब यहाँ पे रिस्क लेंगे। तो यहाँ पे आपको जीतने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, अगर यदि ऐसे गया भी देन फिर आप इस स्ट्राइक प्राइस का वेट करें, फिर आपको यहाँ पे जो है अच्छा का 100 पॉइंट का आपको टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, और तो ये कॉल का ट्रेड कहाँ से लेना है वो बता दिया मैं। अब आपको रेजिस्टेंस का ट्रेड कहाँ से लेना है, तो रेजिस्टेंस का जो ट्रेड इनिशिएट करेंगे ना, तो रेजिस्टेंस का जो ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो यहाँ पे शिफ्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। देन फिर हम सब एक 49,600 के स्ट्राइक प्राइस पे रिस्क ले सकते हैं। देन फिर वहां वहां पे भी मेरा थोड़ा सा रिस्की ही रहेगा, तो वहां पे सारे टर्म एंड कंडीशन देख लेंगे। देन फिर हम सब इस स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे। उसके पहले तो बिल्कुल नहीं, पुट का ट्रेड तो बिल्कुल नहीं लेना है। इस सिनेरियो में जो है आपको पुट का ट्रेड लेंगे भी तो सोचना भी है। आई मीन कि बोल रहे हैं सोचना है। सोचना भी कहाँ से, तो 49,600 का स्ट्राइक प्राइस से सोचना है। उससे पहले बिल्कुल नहीं, उससे पहले बिल्कुल नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना है। हमेशा कॉल के ट्रेड के बारे में ही सोचेंगे, जो भी नजदीक स्ट्राइक प्राइस पे आएगा। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ आया तो ठीक है, पुट में हमको आ गया वो, बट ये ट्रेड नहीं करेंगे हम सब इस सिनेरियो में। ठीक है, यहाँ पे वेट करेंगे देन फिर ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, तो होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट एग्जांपल में और समझने का प्रयास करते हैं। और इसमें देखिए लिखा भी है वेरी बुलिश, वेरी बुलिश। अब जो यहाँ पे जो है ना मेरा, इसमें क्या हो रहा है, सपोर्ट जो मेरा है एंड रेजिस्टेंस मेरा है। सपोर्ट किधर पे शिफ्ट होने का प्रयास कर रहा है, सपोर्ट मेरा ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है एंड रेजिस्टेंस मेरा कैसा हो रहा है, शिफ्टिंग टुवर्ड्स टॉप की ओर। सॉरी सॉरी, सपोर्ट कैसा है यहाँ पे, शिफ्टिंग टुवर्ड्स बॉटम। ये जो है बॉटम की ओर प्रयास कर रहा है एंड रेजिस्टेंस जो है मेरा टॉप की ओर जाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, सपोज जैसे ये एक रस्सी है, रस्सी है। अब यहाँ पे जो है इधर पे भी 10 आदमी खींच रहे हैं, इधर पे भी 10 आदमी खींच रहे हैं, 10 आदमी दोनों तरफ खींच रहे हैं। तो जब इस तरह का जब मार्केट आपको मिले ना, तो आप हमेशा वेट करें, हमेशा वेट करें। जैसे सपोर्ट मेरा स्ट्रांग रहेगा, सपोर्ट मेरा सपोज जैसे यहाँ पे 100% दिखाई दे रहा है, इसका वीकनेस मेरा नीचे साइड में है। ठीक है, नीचे साइड में है एंड रेजिस्टेंस मेरा 100% यहाँ पे है एंड ये भी वीकनेस ऊपर की ओर दिखाई पड़ रहा है। तो इस दोनों में से किसी एक को जीतने दीजिए, मार्केट को तब तक जो है आप बाज कीजिए। 10 इधर खींच रहे हैं, 10 इधर खींच रहे हैं, जब तक कोई जीते नहीं। जीतना मतलब क्या हुआ, इसका परसेंटेज शिफ्ट होना चाहिए इधर पे, देन फिर ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और या तो फिर रेजिस्टेंस का परसेंटेज इधर पे 100% सक्सेसफुली शिफ्ट हो जाए एंड इसका परसेंटेज जो है डिक्रीज होने लगे, देन फिर कॉल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बट इस तरह के मार्केट में जो है ट्रेड नहीं करेंगे। और ट्रेड करना भी है, एक रिस्क लेना भी है, तो कहाँ से लेना है चलिए मैं बता देता हूँ आपको। उस तरह का एग्जाम्पल ढूंढ लेते हैं पहले। परफेक्ट एग्जाम्पल तो नहीं मिला है,
तो चलिए इसी पे समझाने का मैं प्रयास करता हूँ, तो इसको अभी आप कंसीडर मत कीजिए, ठीक है? अभी जो हमको जो यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है ना, वो सपोर्ट कैसा हो रहा है, सपोर्ट नीचे जाने का प्रयास कर रहा है। रेजिस्टेंस अभी जैसे फिलहाल यहाँ पे ओआई चेंज का है, देन ये अभी ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रेड जो है हम सब नहीं करेंगे। ट्रेड अगर यदि आपको करना भी है, तो जैसे यहाँ पे वीकनेस शो कर रहा है ना, तो इस स्ट्राइक प्राइस पे हम वेट करेंगे, जब तक ये शिफ्ट नहीं हुआ है। शिफ्ट नहीं हुआ तब, और इस तरह का ये भी ऊपर की ओर खिंचाव रहना चाहिए। देन फिर जो ट्रेड इनिशिएट करेंगे हम सब यहाँ से करेंगे 232 के स्ट्राइक प्राइस पे, और रेजिस्टेंस से जो ट्रेड इनिशिएट करेंगे ये शिफ्ट नहीं होना चाहिए। तो हम सब यहाँ से 247 से कर सकते हैं, एक रिस्क ले सकते हैं, ठीक है? बट उस दिन जो है आप मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए, इस दोनों में से किसी एक को जीतने दीजिए। ये 100% शिफ्ट होना चाहिए और इसका परसेंटेज हमको डिक्रीज होना चाहिए। देन फिर हम सब यहाँ पे रेजिस्टेंस है या रेजिस्टेंस -1 से फिर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट एग्जांपल में, ठीक है? यहाँ पे जो हमको जो दिखाई पड़ रहा है, अब ये सपोर्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है, एंड रेजिस्टेंस कैसा हो रहा है, शिफ्टिंग टुवर्ड्स बॉटम की ओर, वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो इस तरह का एग्जांपल ढूंढ लेते हैं, देन फिर हम सब समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हमको सपोर्ट कैसा दिखाई पड़ रहा है, सपोर्ट मेरा स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। रेजिस्टेंस कैसा हो रहा है, रेजिस्टेंस मेरा नीचे की ओर जाने का प्रयास कर रहा है, बट ये अभी 75% हुआ है, तो इसका भी साथ चाहिए। अगर यदि ये सबसे ज़्यादा वॉल्यूम को देंगे एंड फिर ओआई को, देन फिर ओआई चेंज को, तो बट मैं समझाने के लिए जस्ट आपको ले लिया यहाँ पे। यहाँ पे जो है ना, मेरा ट्रेड जो इनिशिएट होगा वो सबसे सेफ वाला होगा, सपोर्ट -1 से फिर हम सब ट्रेड इनिशिएट करेंगे। एंड रेजिस्टेंस जो ट्रेड इनिशिएट करेंगे ना, वो न्यू जो रेजिस्टेंस मेरा बन जाएगा वहां से रेजिस्टेंस से कर सकते हैं, एंड देन फिर 52,400 के स्टेप प्राइस रेजिस्टेंस -1 से भी कर सकते हैं हम सब ट्रेड इनिशिएट, ठीक है? सी फ्रॉम एस एंड पी फ्रॉम आर माइन और एंड R-1। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कॉल फ्रॉम सपोर्ट, तो सपोर्ट से भी ले सकते हैं, बट सेफ वाला मेरा जो है सपोर्ट -1 से हो जाएगा। कॉल कॉल पे भी अगर यदि सारा टर्म एंड कंडीशन मैच किया, देन फिर हम सब वहां से कर सकते हैं, या तो फिर आप सपोर्ट -1 का भी आप वेट कर सकते हैं। सबसे सेफेस्ट वाला हो जाएगा आपका कॉल। कॉल से थोड़ा सा रिस्क रहेगा यहाँ पे सपोर्ट से, बट जो है सपोर्ट -1 अगर यदि वेट कर लेते हैं, देन फिर वो सबसे सेफ वाला हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेशर रेजिस्टेंस का नीचे साइड में है, देन फिर वो चला भी जाता है, बहुत टाइम आपको चला भी जाता है। बट अगर यदि आप कॉल वहाँ पे जब सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग है वहां से ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हैं, देन फिर वहां पे भी आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है? बट आपका जो सपोर्ट -1 बताया वो सबसे सेफ वाला हो जाएगा आपका, ठीक है? तो यहाँ पे आप जो है ये शिफ्टिंग टुवर्ड्स रेजिस्टेंस मेरा कैसा रहेगा, शिफ्टिंग टुवर्ड्स बॉटम की ओर रहेगा, नीचे साइड में, एंड सपोर्ट जो है मेरा ऊपर जाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे जो है मेरा कंसोलिडेटेड रहेगा, क्योंकि प्रेशर रेजिस्टेंस भी मेरा ऊपर से नीचे की ओर क्रिएट कर रहा है, एंड सपोर्ट भी मेरा जो है नीचे से ऊपर की ओर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो जैसे कोई दीवार है, समझिए इस एग्जाम्पल को अच्छे से, जैसे ये दीवार है, ठीक है? ये दीवार है मेरा, ये दीवार है, इधर से भी 10 आदमी धकेल रहा है इसको, इधर से भी 10 आदमी धकेल रहा है, इधर से भी 10 आदमी धकेल रहा है इसको, क्या होगा ये दीवार जो है इसी के बीच में रहेगा। जब तक कोई हारता नहीं है तब तक ये दीवार गिरेगा नहीं। सेम उसी तरह से यहाँ पे मार्केट जो है, जब तक कोई नहीं जीतता है तो यहाँ पे आप जो है हमेशा वेट कीजिए, देन फिर ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो इस तरह का एग्जांपल ढूंढ लेते हैं, फिर समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एग्जांपल हमको जो दिखाई पड़ रहा है,
रेजिस्टेंस कैसा हो रहा है, रेजिस्टेंस का प्रेशर नीचे की ओर है एंड सपोर्ट का प्रेशर जो है मेरा ऊपर की ओर है। तो ये जो है ना, यही दो जो स्ट्राइक प्राइस है मेरा, यहाँ पे जो सपोर्ट से रेजिस्टेंस, जब इस पे क्लिक करेंगे ना तो दो वैल्यू आएगा, ठीक है, 27,744, 27,695। तो क्या होगा, जैसे ये दो स्ट्राइक प्राइस है, तो जब दोनों तरफ से प्रेशर क्रिएट होगा ना, तो मार्केट इसी के रेंज में रहेगा, कभी 5-10 पॉइंट 20 पॉइंट नीचे चला जाएगा, फिर इधर से आके फिर 5-10 पॉइंट कभी नीचे आ जाएगा, और इसी के प्राइस में इर्द गिर्द में रहेगा, घूमते रहेगा। तो यहाँ पे अगर यदि आप ट्रेड इनिशिएट करेंगे ना, तो आपको लॉस जाने का चांसेस ज़्यादा रह जाएगा। तो हमेशा जो है, आप जो ट्रेड करना भी है हमको, तो हमेशा वेट करके करें, और हमेशा जो है अपना वैल्यू का वेट करें, देन फिर ट्रेड इनिशिएट करें। इसमें से एक जो है आपका कंफ्यूजन जो मेरा बना हुआ है, रेजिस्टेंस नीचे की ओर प्रेशर क्रिएट कर रहा है एंड सपोर्ट मेरा ऊपर की ओर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो दोनों में से किसी एक को जीतने दीजिए। आई मीन कि या तो रेजिस्टेंस मेरा शिफ्ट हो जाए और सपोर्ट का परसेंटेज डिक्रीज होने लगे, देन फिर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो है आप ट्रेड जो इनिशिएट करेंगे, तो वो जो मेरा 100% बना हुआ है ना, तो वहां से आप ट्रेड इनिशिएट करें। कहाँ से? तो जैसे ही रेजिस्टेंस से आपको पुट का ट्रेड इनिशिएट करना है, देन फिर आप यहाँ से एक रिस्क ले सकते हैं, एंड सपोर्ट में जो आपको रिस्क लेना है वो यहाँ से ले सकते हैं आप, ठीक है, इस स्टैक प्राइस से ले सकते हैं। बाकी फिर मार्केट को तब तक ऑब्जर्व करेंगे, तब तक फिर कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। बाकी फिर परसेंटेज पे नजर रखेंगे किसका, अगर अगर यदि ये डिक्रीज होने लगा परसेंटेज, देन फिर हम सब और भी स्टैक प्राइस नीचे आ सकते हैं। बट अगर यदि ये सेम कंडीशन बना रहा, देन फिर हम सब ट्रेड जो इनिशिएट करेंगे वो यहीं से करेंगे, ठीक है। तो होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट एग्जांपल में। नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पे शिफ्टिंग टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस जो है प्रेशर नीचे की ओर क्रिएट कर रहा है, एंड नीचे की ओर क्रिएट कर रहा है, एंड सपोर्ट भी मेरा प्रेशर नीचे की ओर क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे जो है ना, वो जो कॉल का ट्रेड करेंगे हम सब, सपोर्ट -1, सपोर्ट जहाँ पे सपोर्ट शिफ्ट होने का प्रयास कर रहा है, तो उसके भी नीचे एक स्ट्राइक प्राइस से ट्रेड इनिशिएट करेंगे, एंड पुट का जो ट्रेड इनिशिएट करेंगे वो एवरी रेजिस्टेंस से करेंगे। जो भी नजदीकी वैल्यू आएगा वहां से हम सब यहाँ पे पुट का ट्रेड ज्यादा करेंगे। कॉल का सोचेंगे भी, तो कॉल का सोचेंगे कहाँ से, तो हमेशा जो है हम सब सपोर्ट जो वहां जहाँ पे नया सपोर्ट शिफ्ट होगा, देन उसके भी एक सेक्रीफाइस से नीचे से शिफ्ट, नीचे से हम कॉल का ट्रेड सोचेंगे, उसके पहले नहीं सोचना है। तो एक एग्जांपल लास्ट ढूंढ लेते हैं, बाकी फिर आपको समझाने का कोशिश करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे जो हमको क्या दिखाई पड़ रहा है, सपोर्ट का प्रेशर नीचे की ओर है एंड रेजिस्टेंस का जो प्रेशर नीचे की ओर है। तो यहाँ पे जो ट्रेड इनिशिएट करेंगे ना, तो यहाँ पे जैसे ये शिफ्ट हो गया 100%, देन फिर हम सब 22,450 का वेट करेंगे। 22,450 पे जब क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे एक वैल्यू आएगा सपोर्ट का, 22,469 के अराउंड में, ठीक है। तो इस वैल्यू का वेट करेंगे, देन फिर वहां से हम सब ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बाकी फिर रेजिस्टेंस में जो ट्रेड इनिशिएट करेंगे, तो जैसे 22,900 अभी मार्केट कहाँ पे चल रहा है, 22,876 चल रहा है, ठीक है, 22,876, तो 850 पे जब क्लिक करेंगे तो 900 का वैल्यू आ रहा है, एंड इसका जब करेंगे तो 953 आ रहा है। तो इस यहाँ से जो है ना, हमको कितना, ये 24 पॉइंट का और इंतजार करेंगे, देन फिर ट्रेड इनिशिएट करेंगे। मतलब यहाँ पे जो भी नजदीकी मेरा वैल्यू आएगा, 22,847 चल रहा है, उसके ऊपर चल रहा है, तो 22,900 का वेट करेंगे। तो एवरी रेजिस्टेंस से हम सब ट्रेड करेंगे। जैसे यहाँ पे जो है इतना सारा स्ट्राइक प्राइस बना हुआ है, ठीक है, मार्केट अभी यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे जाने के बाद जैसे यहाँ पे जाएगा, फिर हम सब यहाँ से ट्रेड इनिशिएट करेंगे, फिर यहाँ से भी हम सब ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। हम सब जो है यहाँ से भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो जो भी नजदीकी रेजिस्टेंस आएगा वहां से हम सब ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको पूरा समझाने का कोशिश किया, और जो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा ना, तो एक 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 का जो है ना 10-10 एग्जांपल ढूंढ के मैं आपको बताने का पूरा कोशिश करूंगा।
एक-एक करके जो है हम सब पूरा जानने का कोशिश करेंगे। बट फिर भी मैं ओवरव्यू आपको दे दिया हूँ यहाँ पे, एक-एक का अलग सिनेरियो का अलग-अलग वीडियो होगा, देन फिर आपको समझने में जो भी सिनेरियो में थोड़ा-सा कन्फ्यूजन रहे, तो आप उसका पर्टिकुलर वीडियो देख के आप अपना पूरा कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। फिर भी अगर यदि कोई कन्फ्यूजन रहे, तो आप मुझे मैसेज करें या तो कमेंट करें, मैं आपको पूरा का पूरा कोशिश करूँगा, मार्केट को समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है? तो चलिए चलते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लर्निंग करते रहिए और अर्निंग करते रहिए।